हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शिल्पी हल्द्वानी से। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है पूजा के साथ। तो यहाँ पर मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने आ गई हूँ। गुलर का ये वाला जो पेड़ है ना, पौधा है, इसमें बहुत सारे फूल लगते हैं। एक ही बार में 15 से 20 फूल इसमें लगे रहते हैं। तो जितने जितने फूल जो सबको चाहिए होते हैं वो उस हिसाब से तोड़ता है। मुझे जितने चाहिए थे मैंने उतने तोड़ लिए और फिर चल दी मैं घर की तरफ। यहाँ पर घुइया बो रखी है। बहुत से लोग घुइया को अरबी भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पर अपना जो दीपक है वो प्रज्वलित कर दिया था। वर्णनमर्थ गंगा नाम रता नाम छंदसाम्पि मंगलम च कर्तार वंदे वाणी विनायको। सिद्धिदाता गणेश काटो सकल कलेश सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पालते रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो गणपति महाराज की जय। फिर अपने दिन भर के काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी क्लास। और जो मैंने एक दिन पहले आपको अपने DIY दिखाया था ना, ये वही है। इस तरह से स्टैंड पे लगाकर इसे सेल किया जाएगा। बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर यहाँ पर एक और मैम है, उन्होंने बनाई थी एप्पल की चौकी और इस तरह से जूट के बैग पर पेंट किया हुआ था। तो एप्पल की चौकी बहुत सुंदर बनाती हैं मैम। उसके बाद इसका चौथा पीस रह गया था और मुझे इनमें भी वार्निश करनी थी, तो मैं इसे अपनी क्लास में लेकर आई। यहाँ पर भी दी ने यही वाली वार्निश मंगवाई है जो मैं अपने सारे DIY में करती हूँ। तो मैंने वार्निश का कोट करना इसमें शुरू कर दिया था। आप 1 से 2 कोट कर सकती हैं। एक्रिलिक वार्निश बहुत सही रहती है क्योंकि इसके जो DIY है ना, इससे वार्निश किए हुए DIY आपस में चिपकते नहीं हैं। और जल्दी जल्दी मैंने वार्निश लगा दी थी। इसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा वार्निश लग गई थी, तो फिर मैंने इसे बाकी भी इसी से कर दिए थे। तो दीदी को ये वाले कैनवास बहुत ज़्यादा पसंद आए। अब इसका जो 4th वाला पीस है ना, उसको भी मैंने पेंट करके साइड में रख दिया था। जैसे ये सूखेगा उसमें भी हम वार्निश कर देंगे। फिर लौटते टाइम ना मुझे इस तरह का क्यूट सा हल्द्वानी का जो वाटरफॉल है ना, वो दिखाई दिया। बहुत सुंदर था। अब मैं आ गई थी स्टेशनरी की शॉप पर, मुझे कुछ सामान लेना था। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और इसका एड्रेस भी अगर आपको चाहिए होगा, आप जो लोग हल्द्वानी में रहते हैं तो प्लीज़ आप बताइएगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। बहुत तरह तरह के स्टिकर हैं, मोती हैं, जितने भी बीड्स वगैरह रहते हैं, वुडन बीड्स, प्लास्टिक बीड्स और कैनवस हैं। फिर इस तरह के सीप रखे हुए थे, कलरफुल सीप। और बड़े बड़े भी सीप थे, छोटे छोटे जो शंख होते हैं वो थे। कलर्स बहुत तरह तरह के थे। इनमें से कितने कलर्स तो मैंने देखे ही नहीं थे, इस तरह के कलर्स थे। और बड़ा सुंदर लगता है ना ऐसी शॉप पर आकर, क्योंकि सब कुछ आपके मतलब का होता है। ये देखिए पेंट ब्रश है, पेन ब्रश है सॉरी। फिर यहाँ पर इस तरह के क्रेयॉन्स रखे हुए थे। ग्लू गन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर ये 3D वाले स्टिकर थे। इसमें जो स्टिकर होते हैं ना, कई लेयर में होते हैं, 3 से 4 लेयर में, तो ये 3D लुक देते हैं। फिर यहाँ पर मैग्नेट के इस तरह के पैकेट थे। फिर यहाँ पर मुझे मिल गए थे डॉटिंग टूल। आपको हर साइज़ के यहाँ पे डॉटिंग टूल मिल जाएंगे। ये देखिए कितने बड़े बड़े सीप है ना, बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन इसमें से कुछ टूटे हुए थे। फिर इस तरह की इमोजीज थी। यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल नेल्स भी मिल जाएंगे, जिसके साथ ग्लू भी दिया हुआ था। फिर देखिए छोटे छोटे से इमोजीज हैं, स्टार्स हैं, हार्ट शेप के स्टिकर हैं। तो मतलब हर तरह का सामान है। बस ऐसा लगता है कि यहाँ से निकलो ही मत, ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर यहाँ पर ना मैं निकल गई थी यहाँ से। फिर मार्केट की तरफ गई तो इस तरह के लड्डू गोपाल जी मिल रहे थे। पीतल के लड्डू गोपाल जी हैं ये। चौकी भी थी हर साइज़ की। ये वाला नंबर 4 नंबर है और जो मैंने इसे पहले उठाए थे वो 5 नंबर थे।
तो हर साइज़ के यहाँ पर आपको लड्डू गोपाल जी मिल जाएंगे। ये वाले जो थे ये वैसे वाली मेटल है, शायद मिक्स वाली, और जो मैंने पहले ही उठाए थे वो पीतल के थे। फिर यहाँ पर झूले लगे हुए थे, राधा जी की और कृष्ण जी की ड्रेस भी थी, जो बच्चे स्कूल में फैंसी ड्रेस पहनते हैं वो। मुकुट थे, नकली बाल थे, इस तरह के छोटे छोटे झूले थे, मोर पंख लगे हुए थे, और बहुत सारा सामान मिल रहा था। देखिए मोतियों की माला है, जब हम बच्चे स्कूल में जाते हैं ना फैंसी ड्रेस पहनकर, तो उसके लिए माला थी। लड्डू गोपाल जी का पूरा श्रृंगार था यहाँ पर। देखिए झूले कितने सुंदर लग रहे हैं ना। यहाँ पर छोटी छोटी सी पगड़ी थी उनकी, नंबर के हिसाब से ड्रेसेस थी, मालाएं थी छोटी छोटी। तो सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। जन्माष्टमी की एक अलग ही वाइब्स होती हैं, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। बहुत बहुत ना पॉजिटिव वाइब्स है इस फेस्टिवल में। फिर रात को मैं घर जब आई तो फिर मैंने सुबह ना मूंग दाल भिगो रखी थी चीला बनाने के लिए। तो बेटे ने बस आके फरमाइश कर दी कि चीला बनाओ, तो आधी मूंग दाल का मैंने चीला बना दिया था और आधी मैंने फ्राई करके रख दी थी। तो दोनों ही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चीले के लिए मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, जैसे हल्दी है, मिर्च है, नमक है। बाकी इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं पीसा है, अगर आप चाहें तो पीस सकते हैं। फिर मैंने तवा गरम करा, थोड़ा सा ना पुराना हो गया हमारा तवा, बाबा आदम के ज़माने का। तो मैंने इसमें ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था, क्योंकि पहला चीला फिर चिपक जाता है ना, तो बाकी के चीले भी नहीं बनते। थोड़ा बहुत तो चिपका ही था। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी 2 चीले बनाए, और ये मैं हूँ बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ जब जॉब से घर पे आती हूँ ना। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने पहले क्यों नहीं शेयर करा कि आप कि हस्बैंड आपके साथ नहीं है। तो बस मुझे लगा कि ऐसी बातें क्या ही शेयर की जाए। और आज की डेट में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतने सारे लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, और मुझे लगता है कि अगर मेरी वजह से और भी लड़कियाँ मोटिवेट होती हैं तो कितनी अच्छी बात है। क्योंकि आजकल ना ये वाली चीज़ बहुत कॉमन है, सेपरेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इतनी सारी लड़कियां सुसाइड कर रही हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। आप अकेले भी अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो, बस आप में जो भी क्वालिटी है उसे आगे बढ़ाना है आपको। और यहाँ पर चीला सीख गया था, मैंने जल्दी जल्दी 2 चीले सेके थे। और अगर आपका बच्चा ना दाल वाल कम खाता है तो आप उसे इस तरह से चीले वगैरह बनाकर दे सकते हैं, तो इससे प्रोटीन भी पहुंचता है उनके शरीर में, और बस उनके मन की भी हो जाती है। क्योंकि बच्चों के नखरे बहुत होते हैं खाने को लेकर, मेरे बेटे के तो बहुत बहुत नखरे हैं। तो इस तरह से चारों तरफ मैंने ऑयल लगा दिया था, और फिर मैं बना रही थी अपनी दाल फ्राई। तो मैंने अपनी नई मसालदानी निकाल लिया, बहुत सुंदर मसालदानी लगती है मुझे ये। थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें डालेंगे हम हल्दी, मिर्च, और टमाटर है, हरी मिर्च है। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं। मैं प्याज खाती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं खा रही हूँ, तो मैंने प्याज को अवॉइड करा है। बाकी बनने के बाद आप इसमें खीरा वीरा और भी काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, नमकीन वगैरह जो आप चाहें। तो इसी स्टेज पर आप ना नमक भी डाल देंगे, जिससे जो आपके टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएं। जब टमाटर आपके अच्छे से फ्राई हो जाए, अगर आप प्याज भी फ्राई करना चाह रहे हैं इसमें, तो प्याज पहले डालेंगे, उसके बाद प्याज को भूनने के बाद टमाटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल डाल दी थी, और अगर आप चाहें तो इसमें पानी डालिए, अगर आपको ज़्यादा गली हुई पसंद है, नहीं तो ये इतने ही पानी में अच्छे से बन जाएगी, पक जाएगी। फिर यहाँ पर मैंने अपने बेटे की प्लेट लगाई, और यहाँ पर मैंने सिंपल दाल को चढ़ी रहने दिया। फिर ये मैंने अपने बेटे को चीला खिलाया, और गलती से मैंने उसके सॉस भी लगा दी मुँह में। हंस रहा था, नहीं तो ऐसी चीज़ों पे बहुत गुस्सा करता है। जब उसे पता था ना कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। फिर दाल मेरी देखिए बन गई है खिली खिली, और यहाँ पर आप इसमें चटनी भी डाल सकते हैं खाते टाइम, मीठी सौंठ भी डाल सकते हैं। फिर ये मॉर्निंग की खिचड़ी बची हुई थी, तो मैंने इसी कढ़ाई में भून लिया था। मम्मी गुस्सा हो रही थी कि खिचड़ी भी जल जाएगी तेरी, क्योंकि कढ़ाई में मैंने दाल पकाई थी, लेकिन खिचड़ी बिल्कुल भी जली नहीं, उसमें कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं आ रहा था। साथ में मैंने पापड़ भून लिया था। खिचड़ी पापड़ और दही के बिना अधूरी है, चटनी साथ में हो तो मज़ा ही आ जाता है।
तो बस मैंने अपना पापड़ भून लिया था, फिर दही लिया, दही में मैंने काला नमक डाला है, चटनी ली है और खिचड़ी है। और बहुत स्वाद लग रही थी खिचड़ी। जब आप भूखे हो ना तो आपको फिर तो मज़ा ही आ जाता है खाने में। और खाना खाते खाते मैं कर रही थी अपने बेटे से ढेर सारी बात। और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, एक और नए DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी आपके सजेशन हो मेरे चैनल को लेकर, मेरे वीडियो को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको व्लॉग ज़्यादा पसंद है या मेरे DIY या क्राफ्ट वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है, ये भी ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे बड़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको व्लॉग पसंद है तो हम व्लॉग बनाएंगे।